फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन क्लासेस के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जब से कोरोना वायरस आया है बच्चे क्लासेस ले रहे हैं और वो भी ऑनलाइन, क्योंकि स्कूल तो बंद है अभी। तो कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम बच्चों को ये क्लासेस नहीं दिलवा रहे हैं क्योंकि बच्चों की आइज इफेक्ट हो रही हैं, बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और स्कूल जैसा माहौल तो नहीं मिल पाता। बट हम इसका नेगेटिव पॉइंट ना देखकर अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट लेकर चले तो हमें ऑनलाइन क्लासेस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस लर्निंग। यहाँ पर हमें ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस से कि हम अपने बच्चों को किसी भी सिटी से, किसी भी जगह से अच्छे टीचर से उन्हें बच्चों को हम अपने को पढ़ा सकते हैं। हमें ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, बच्चों को हमें अपनी सिटी में ही भेजते हैं उन्हें पढ़ने के लिए, जहाँ वहाँ पे हमें यहाँ पे जैसा भी हमें टीचर मिलता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है टीचर हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, पर फिर भी हमें पढ़ाना पड़ता है क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकता पढ़ने के लिए, तो उसे उसी सिटी के टीचर से उसे पढ़ाना होता है। पर यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन है। जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं हमने ये सीखा है कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम अपने बच्चों को बाहर के टीचर से जैसे हम चाहे वैसे उनको एजुकेशन दिला सकते हैं, जैसी जो चाहे वो क्लास ज्वाइन करा सकते हैं, चाहे वो डांस क्लासेस हो, ड्राइंग क्लासेस हो, या योगा क्लासेस हो, या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ हो। तो हम ऑनलाइन क्लासेस अगर शुरू हो ही गई हैं तो हम बच्चों को क्यों ना कुछ ऐसी क्लासेस भी दिलवाएं, इसका फ़ायदा भी लें जिससे बच्चे हमारे अच्छे एजुकेशन ले सकें। सेकंड है टाइम सेविंग। बच्चों का भी ऑनलाइन क्लासेस से टाइम भी तो सेव हो रहा है। हम पॉजिटिव पॉइंट क्यों नहीं ले लेते क्लासेस का। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते थे या कोचिंग जाते थे, उनका काफ़ी सारा टाइम लगता था बच्चों का, उन्हें आधा या 1 घंटा तो लग ही जाता था। बट अभी उनका क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है। उनको ओनली 5 या 10 मिनट्स पहले रेडी होना होता है अपनी क्लास के, और वो अपनी क्लास ले सकते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल फ्री। उन्हें जाने आने का बिल्कुल भी टाइम उन्हें नहीं लगना है, उनका टाइम सेव हो रहा है, वो आराम से अपना स्टडी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी टाइम सेविंग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इजियर अटेंडेंस। बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से एब्सेंट बहुत कम होते हैं। हाँ, कभी कभी नेटवर्क की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर कोई और तरीके से देखें हम, जैसे कि हम क्या करते थे, जैसे स्कूल खोलते थे, कोई शादी का फंक्शन है या फिर बच्चे बीमार हैं, हमें कहीं जाना है, घर पर गेस्ट आ गए, तो हम बच्चों को उस दिन स्कूल नहीं भेजते। उस दिन उनको कह देते हैं आज स्कूल ऑफ कर दो क्योंकि ऐसे प्रोग्राम है या कहीं जाना है। बट यहाँ क्या है, ओनली कितनी मिनट की क्लासेस होती है, 40 मिनट, 1 आवर या 2 आवर बस। तो इसमें बच्चे अपनी क्लास कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो किसी फंक्शन में गए हों, बाहर गए हों, कहीं पर भी गए हों। अगर वो चाहे तो उनके पास मोबाइल तो रहता ही है, वहाँ से अपनी क्लास आराम से ले सकते हैं। अगर उनकी तबीयत भी अगर ख़राब है, बाई चांस अगर किसी बच्चे को कोई तबीयत ख़राब है, वो अगर तबीयत ख़राब होती है तो बच्चों को हम स्कूल भेजते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं कब कौन से टाइम बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बच्चा हमारे पास बैठकर ऑनलाइन क्लासेस अपनी अटेंड कर सकता है, अपना पढ़ सकता है और उसकी पढ़ाई भी ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस कॉस्ट बेटर एजुकेशन। यहाँ पर हमें कम कॉस्ट में अच्छी क्लासेस मिल जाती हैं, क्योंकि ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं वो उनकी फ़ीस काफ़ी हैवी होती है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कोचिंग चलाते हैं टीचर्स और सबका उन्हें मेंटेनेंस करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है, तो वो फीस भी इनकी थोड़ी सी अच्छी रहती है। पर ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें कहीं से भी बहुत कम कॉस्ट में, बहुत लो कॉस्ट में हमें अच्छी एजुकेशन मिल जाती है अपने बच्चों के लिए। तो हम क्यों ना कराएं अपने बच्चों को क्लासेस, क्यों ना हम इस टाइम अपने बच्चों को कहीं से भी अच्छी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कराएं, और वहाँ से रेट भी हमें उन ऑनलाइन क्लासेस की हमें ऑफलाइन क्लासेस की बजाय कम मिलेगी। नेक्स्ट है स्टडी इन साइलेंस। यहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई पर आसानी से फोकस कर सकते हैं। क्लास में ऐसा होता है, हर बच्चे के साथ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छे बच्चे कुछ ऐसे बच्चों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं जो बच्चों को पढ़ना नहीं होता, क्योंकि क्लास में सारे बच्चे तो एक से होते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं पढ़ना चाहते। बट यहाँ एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ अगर पढ़ने वाला बच्चा वो मन लगा के पढ़ रहा है तो वो आराम से अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर कर सकता है, उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। बस हमें उसके लिए ऐसा माहौल बनाना होगा, ऐसी उसको प्लेस देनी होगी उसके सिटिंग के लिए, उसके पढ़ने के लिए, जहाँ पर कोई शोर ना हो, तो बच्चा अपनी पढ़ाई आराम से कर सकता है बिना डिस्टर्ब हुए और अपना फोकस पढ़ाई पर रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक बिटवीन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे जब स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, सुबह के निकलते थे और शाम तक घर वापस आते थे। वहाँ से क्या होता था बच्चों का कि वो लंच नहीं कर पाते थे, ब्रेक नहीं ले पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि सुबह के निकलते थे तो जब टाइम मिलता तभी खा लेते। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर बच्चे ने एक क्लास अटेंड की, अगर दूसरी क्लास में उसकी 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक है,
तो उस बीच वो अपना लंच कर सकता है, कुछ भी फूड खा सकता है, हम उसको कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि बच्चे कंटिन्यू का बच्चों का ये नहीं होता है कि हमें भूख लगी है, कंटिन्यू बच्चे परेशान नहीं होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बीच में अपना लंच या कुछ भी खा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर बच्चों की क्लासेस जब से शुरू हुई हैं वो थोड़े डिसिप्लिन में आ गए हैं, क्योंकि क्या होने लगा है, बच्चे अब उनको थोड़ा सा फोकस होने लगा है उनका पढ़ाई पर, वो अपना काम खुद करने लगे। जैसे कि वहाँ पे क्या होते थे, बच्चे स्कूल में जाते थे ना, तो क्या करते हैं बच्चे, कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है या कुछ भी उनको प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते थे और अपना वर्क भी अच्छे से नहीं करते थे। आजकल ऐसे करते रहते, बट यहाँ उनके पास प्रेशर है कि आज का काम आज नहीं किया तो फिर कल बहुत सारा वर्क लोड हो जाएगा उनके पास, तो वो अपना वर्क तुरंत टाइम पे कर लेते हैं और अपना खुद से करने की कोशिश करते हैं, किसी से कॉपी नहीं करते वो, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा होता ही नहीं है जिससे वो कॉपी कर सके, कुछ देख सके। तो जब भी उन्हें कुछ नहीं आता खुद से ट्राई करते हैं, खुद से अपने आप कोशिश करते हैं, जिससे वो काफ़ी कुछ सीख गए हैं, तो बच्चे एक्टिव भी हो गए हैं। और नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में भी बच्चों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बच्चे पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट ना देखें तो पॉजिटिव पॉइंट लेते हुए पेरेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिलने लगी है। जैसे कि पेरेंट्स को कुछ आता नहीं, बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है, टीचर ने क्या पढ़ाया नहीं पता होता, बट यहाँ पेरेंट्स भी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो उसी रूम में बैठकर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, सुन सकते हैं और बाद में उसी चीज़ को अपने बच्चों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनको ये भी पता रहता है टीचर ने क्या होमवर्क दिया है। बच्चे छुपाते थे ऑफलाइन क्लासेस में कि हमें कुछ वर्क ही नहीं दिया, बट यहाँ पेरेंट्स को सब पता रहता है कि बच्चों को क्या होमवर्क दिया है, उन्हें कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो वो अपनी बच्चों की पढ़ाई में अच्छे से हेल्प कर पाते हैं। तो ये बच्चों की एक एक्टिव लर्निंग ही हो गई कि बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, उनका थोड़ा सा जो पहले की तरह वो स्कूल में नहीं जैसे पढ़ते थे वैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर हम इसको क्यों सोच के चलें कि स्कूल खुलेंगे तभी पढ़ाएंगे। अरे जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसके फ़ायदे लेकर चलें ना, और फ़ायदे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको बेस्ट एजुकेशन दिलाएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे भी पॉइंट अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।